नमस्कार। राजधानी लखनऊ के उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के निराला सभागृह में साहित्य और संस्कृत भाषा माँ दुर्गा के सहयोग से एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर अर्चना प्रकाश की तीन कृतियाँ मैं अयोध्या हूँ, चमत्कारी कछुआ हूँ, स्मरण स्मृति के आईने में डॉक्टर शंभुनाथ का सौर समिति से लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि एवं पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने डॉक्टर अर्चना के लेखन की सराहना करते हुए कहा कि वो हमेशा लीक से हटकर अछूते विषयों पर कलम चलाती है। उन्होंने अयोध्या में को धर्म और संस्कृति और आत्मचिंतन को सजीव यात्रा बताया है। वही विशिष्ट अतिथि ने महान देव इस भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक रचनाकारक बना दिया है। अयोध्या का पूरा चित्रण किया गया है, इतिहास, भूगोल, वहाँ के धार्मिक स्थल, वहाँ का पूरा वातावरण, पूरा वहाँ की सभ्यता, तो सबको उस किताब में लाके लाया गया है। और उसके बाद आ जाता है डॉक्टर शंभुनाथ जी के याद में स्मृति गायना, बहुत ही सुंदर। नमस्कार मैम, जैसे कि आज आपकी पुस्तक का विमोचन हुआ है, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं डॉक्टर अर्चना प्रकाश लखनऊ गोमती नगर से हूँ। मेरी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आज 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, जिनमें पहली पुस्तक है मैं अयोध्या हूँ और बाल कहानी संग्रह चमत्कारी कछुआ और डॉक्टर शंभुनाथ स्मृतियों के आईने में ये उनके संस्मरण आलेख हैं और अयोध्या पर धार्मिक आलेख हैं। अयोध्या पुस्तक की बहुत सारी अयोध्या की ऐसी बातें हैं जो अभी भी लोगों को नहीं पता है। बहुत से अनछुए पहलू में जितने बार आप वहाँ जाएंगे उतने बार कुछ नई चीज़ें मिलती हैं और मेरी अयोध्या की यात्रा बहुत बार हुई है और मेरे ख्याल से बच्चे छोटे छोटे थे तब से हम अयोध्या जा रहे हैं, तो हर बार अयोध्या कुछ कहती है, कुछ बताती है। और सरयू की बातें जो जैसे लोग वहाँ जाओ तो कहते हैं, पंडे आपसे कहेंगे कि यहाँ नहा लीजिए, यहाँ पुण्य मिलेगा, तो उस पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन जब हम पुराणों में पढ़ेंगे, उपनिषदों में पढ़ेंगे, तब पता चलता है कि राम ने जब उत्तार घाट में समाधि ली, जल समाधि ली, तो सरयू को शिव ने श्राप दे दिया। तो वो रोई चिल्लाई कि नहीं, हमारी कोई गलती नहीं है, भाई समाधि तो वो ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो इस उत्तार घाट में सरयू में स्नान करेगा यहाँ आकर, वो उसके सारे जन्मों के पाप धुलेंगे और उसे सर्व सुख सर्व समृद्धि मिलेगी। ये आशीर्वाद दिया। तो सरयू में स्नान का जो महत्व है वो उत्तार घाट जाके नहाइए। मैम, जैसे कि आपकी जो दूसरी पुस्तक है चमत्कारी कछुआ, तो क्या है ये पुस्तक और किस पर आधारित है ये पुस्तक? ये बच्चों की कहानियाँ हैं, इसमें हर कहानी कुछ कहती है। जैसे चमत्कारी कछुआ है तो वो कछुआ नदी से बहता बहता आया, नदी समुद्र में गिरती है, तो वो नदी की उसको आदत थी, समुद्र की तो आदत नहीं थी, तो किनारे बैठा रहता था। लेकिन जब एक दिन वो उसको सोना मछली समुद्र की गहराई में ले गई तो उसको पता चला कि ये तो बहुत चमत्कारी दुनिया है, वहाँ के समुद्र के अंदर के सब उसने देखे। फिर उसने मछलियों की रानी से मिला, जो कवर पेज पे फोटो है वो मछलियों की रानी का है। तो उस रानी ने उसको एक सुनहरा शंख दिया था और कहा था कि जब तुम्हें कोई भी मुश्किल पड़े तो तुम इसको इस्तेमाल करना। वो ले आया कछुआ और उसको उसने झाड़ियों में रख दिया। लेकिन जब वो बाहर आ गया समुद्र से तो फिर किनारे बैठा था। तो एक दिन उसने देखा एक लड़का रो रहा है। क्यों रो रहा है? कि मुझे पकड़ लिया इन लोगों ने और मुझसे भीख मंगाते हैं। तो कछुए ने कहा कि चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं कछुआ कैसे, तो उसको याद आया कि मेरे पास शंख है तो मैं शंख का इस्तेमाल करूँगा। तो उसने शंख से कहा कि इसका एडमिशन कराओ और इसको वो स्कूल भेजना है। तो वो सुबह ही उसका बस्ता मिल गया और उसने वहाँ नाम लिख गया। तो वो कछुआ जो है वो अपने लिए शंख का इस्तेमाल नहीं करता, वो औरों के लिए, एक वो भिखारी की मदद करता है, जो अंधा होता है वो उसके हाथ पैर कटे होते तो उसकी मदद करता है।
फिर एक और बच्चे की मदद करता है उसकी। मैम, जैसे कि आपकी पुस्तक से लोगों को काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारी पुस्तक उसकी हर कहानी संदेश देती है। जैसे उन्होंने अभी बताया कि सोफ़ा बोलता है, सोफ़ा बोलता है, हर चीज़ बोलती है। जब हम नहीं होते हैं कि ये पेड़ पौधे बोलते हैं, ये दीवारें बोलती हैं। हम कहते हैं कि सन्नाटे बोलते हैं। सन्नाटे में अकेले में आप बैठे हो तो आपको गूंज सुनाई देती हर जगह, तो सोफ़ा भी बोलता है। तो वो बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो वो उसको महसूस होता है कि जब हमारा बर्थडे होता है या कोई कार्यक्रम होता है तब तो ये सोफ़ा साफ़ हो जाता है ड्राइंग रूम, लेकिन उसके बाद फिर ये गंदा पड़ा रहता है जब तक इसमें वो इस चीज़ को महसूस करता है। और वो कहता है कि मैं सोफ़े से बात कर रहा हूँ, सोफ़ा बोलता है। सोफ़ा मुझसे कह रहा है कि आज की बर्थडे पार्टी ख़त्म होगी, फिर कोई इधर झाँकेगा भी नहीं और मैं फिर दूर वाला पड़ा रहूँगा। तो ये संदेश देता है हाइजीन के लिए, अपने साफ सफाई के लिए। साथ तो बच्चे तय कर लेते हैं कि मतलब हम अपने घर का ड्राइंग रूम अब रोज़ साफ करेंगे, रोज़ डस्टिंग करेंगे, सोफ़े की भी और सारे घर की। एक बार अपना परिचय दे दीजिए ना। मैं डॉक्टर अर्चना प्रकाश, लखनऊ गोमती नगर। जैसे कि आज यहाँ पे कवि सम्मेलन और अपनी पुस्तक विमोचन का हुआ है डॉक्टर अर्चना का, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं रीता जैन हूँ और मैं भी लेखिका हूँ। मेरी 13 पुस्तक का विमोचन हो चुका है और मुझे लेखन में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी जो किताबें होती हैं वो हमेशा वर्तमान जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके ऊपर होती है। तो मेरी अभी 2 किताबें और आने वाली हैं। एक इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जिसमें गरीब बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, तो उनके बच्चे जो बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं, उसमें मैंने सुपर 16 करके किताब लिखी है, वो जब मेरी आने वाली है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पुस्तक को लेके? पुस्तक को लेके मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अगर बच्चों को अच्छी गाइडेंस मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो गरीब मतलब जो बच्चे बहुत ही वैसी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आते हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरे बच्चे ऐसे ही परिवार से आए हैं जहाँ पे उनके पास खाने को भी नहीं था और आज वो बच्चे 30-40 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों आपकी एक संस्था भी है? जी, मेरी संस्था है विश्रुत मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, जिसमें इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। एक बार परिचय दीजिए मैं अपना। मैं रीता जैन हूँ और मेरा विश्वासखंड 3 में सत्य हॉस्पिटल है, हमारे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो उसी में हमारा इंस्टीट्यूट भी चल रहा है। सर, आज जो पुस्तक विमोचन हुआ है हिंदी संस्था में, तो अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं प्रोफेसर सुरेंद्र विक्रम, यहाँ मैं लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर हेड रहा। अब मैं अवकाश प्राप्त हूँ और स्वतंत्र रूप से लिखता पढ़ता हूँ। मेरी लगभग 35 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और मेरा ज़्यादातर काम बच्चों के साहित्य पर है। उसके समीक्षात्मक अध्ययन और इतिहास को लेकर के हमने काम किया। आज जो आपने कहा कि हमने क्रिश्चियन कॉलेज से रिटायरमेंट ले लिया है, उसके बाद हमने लिखना शुरू किया है, आपकी कोई पुस्तक का नहीं, लिखना नहीं शुरू किया, मैं तो लिख रहा हूँ 40-45 साल से। अच्छा, तो कोई पुस्तक विमोचन हुई है आपकी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने ये इतिहास लिखा है। अरे बाबा, इतिहास! और ऐसे ही समीक्षात्मक हमारी कम से कम 17 किताबें हैं। 17 और कुल मिला के हमारी 35 किताबें हैं। कई पाठ्यपुस्तकों में भी हमारी रचनाएं हैं। हमारी रचनाएं बच्चे NCERT में पढ़ते हैं, NCERT के पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं। कई राज्यों के पाठ्यक्रमों में रचनाएं हमारी हैं। तो बच्चों के साहित्य पर हमने काम किया है। आज जो पुस्तक यहाँ पर विमोचित हुई, चमत्कारी कछुआ, उसमें जिस ढंग से अर्चना प्रकाश जी ने काम किया है, लिखा है, वो सराहनीय है। मैं उसकी सराहना करता हूँ। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और अच्छी ये बात रही कि हर कोण के लोग, यानी प्रशासनिक अधिकारी भी थे इसमें थे, प्रोफेसर भी थे, सामान्य पाठक भी थे, साहित्यकार भी थे। बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आकर के, बहुत ही समृद्ध मंच था।
नाम सृष्टि वर्मा है। हाँ हाँ मैं प्रोफेशन से अधिवक्ता हूँ और मैं बांसुरी में भी अच्छा मतलब इच्छुक हूँ। मैं बांसुरी बजाती हूँ, मैं तबला भी बजाती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली तबला सीखा 1 महीने के लिए और बांसुरी मैंने सीखी थी 6 साल पहले। तो मैं 6 साल से बांसुरी अभी बजाती हूँ। आपने 6 साल पहले बांसुरी सीखा है तो उस पर आपने कुछ रजिस्टर कराया है कि सभी जगह मतलब पार्टिसिपेट के लिए? कई कई पार्टिसिपेंट रहती हूँ, जैसे आज यहाँ पे इनवाइट किया गया, कई और जगह भी इनवाइट किया गया है। तो वैसे मैंने बांसुरी सीखी थी 1 महीने की वर्कशॉप में यहाँ पे भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी में। उसके बाद से 6 साल से फिर मैं खुद ही से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपने प्रोफेशनल को लेके बांसुरी पे स्पेशल? बांसुरी पे संदेश, मुझे लगता है सबको पैशन तो अपना फॉलो करना ही चाहिए। अगर आप कुछ मतलब प्रोफेशन से अलग आप कुछ कर रहे हो, कुछ हॉबी ज़रूर होनी चाहिए सबकी। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी सारे लाइफ के डेली स्ट्रेस से रिकवर कर सकते हैं। बहुत जगह आप फ़ायदा ही करता है। ये अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सृष्टि वर्मा है, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ।